हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का जो त्रिकोणमिति है उसके प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 8 को हल करेंगे। प्रश्न 7 तक हम लोगों ने हल कर लिया है और उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पे जाके प्रश्न 7 तक के हल को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 8, जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न 8 जो है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 मार्क्स वाले में ये आता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a का मान cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। यहाँ पे जाँच करना है। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है और जो LHS और RHS दिया हुआ है, हम लोगों को देखना है कि वो इक्वल है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे हल में। इस तरह का हम लोगों ने पहले भी बनाया है क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया गया है कि 3 cot a का मान क्या है, 4 है। तो 3 cot a बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cot a बराबर लिखेंगे 4/3, क्योंकि 3 इस तरफ गुना में है cot के साथ, तो उस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में नीचे चले जाएगा। इस तरह का हम लोगों ने 4 नंबर प्रश्न हल किया था 8.1 का, तो उसी तरह का है ये। यहाँ पे 3 नीचे आ गया तो 4/3 हो गया cot a का मान। cot का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया है, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था याद करने का, जो त्रिकोणमिति के परिचय वाला वीडियो में है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो आधार बटा लंब क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे कोण का नाम दिया हुआ है A, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिकोणमिति में सारे प्रश्न समकोण त्रिभुज पे आधारित होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये कोण A है और B कोण इसका समकोण है और ये C है। अब यहाँ पे अगर A के हिसाब से देखें तो A के अनुसार आधार क्या होगा, तो A कोण जो है वो AB भुजा पे खड़ी है, तो AB पे खड़ी है तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और लंब, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो A के हिसाब से लंब क्या होगी, BC। तो A के सामने BC है तो लंब हो जाएगा BC। तो AB बटा BC का मान हो गया 4/3। अब हम लोगों को AC ज्ञात करना होगा। यहाँ पे AB और BC का मान तो पता चल गया त्रिभुज में। AC का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बनाएंगे इसको। उससे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि AB का मान है 4 के तथा BC का मान क्या है, 3 के है। चूँकि ये अनुपात के रूप में है तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, के या कोई भी संख्या मानेंगे जहाँ के कोई धन संख्या है, ठीक है। तो जब भी बटा के रूप में रहे, अनुपात में रहे, तो हम लोग डायरेक्ट 4-3 नहीं लिख सकते हैं, 4 के और 3 के इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब AC का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो AC क्या है, कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो B जो कोण है समकोण है उसके सामने AC है, सबसे बड़ी भुजा वो क्या होगी, कर्ण होगी। यहाँ पे AB 4 और BC 3 है। तो AC का मान निकालेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग AC का मान ज्ञात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब वीडियो को रोककर कॉपी में नोट कर सकते हैं, या एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का मान कितना है, 4 के, तो 4 के का होल स्क्वायर हो गया। BC का मान है 3 के और स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। इसी तरह 3 का स्क्वायर हो गया 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। 16 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर का मान आया 25 के स्क्वायर। हम लोग AC का मान ज्ञात करेंगे तो दोनों तरफ जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे √25 हो जाएगा और K का स्क्वायर हट जाएगा, K रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, 5 के।
25 का वर्गमूल 5 होता है। अब हम लोगों को त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात है, AB, BC और AC। तो अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे tan स्क्वायर A, cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A का मान पता होना चाहिए, तब हम लोग इसको आगे हल कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले tan का, फिर sin का, फिर cos का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब tan A का मान क्या हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला मैंने बताया था लंब बटा आधार। तो tan का हो जाएगा लंब बटा आधार, और A के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, BC होगी। A का लंब क्या होगा, BC, क्योंकि A के सामने BC है, सामने वाली भुजा लंब होती है। और आधार क्या हो जाएगा, तो A AB पे खड़ा है तो AB हो जाएगा आधार। BC का मान क्या है, BC का मान दिया हुआ था 3 के यहाँ पे, और AB है 4 के, तो यहाँ 3 के बटा 4 के हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बटा 4 हो गया tan A का मान। इसी तरह sin A का मान निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा AC, BC बटा AC। यहाँ पे कर्ण सबसे बड़ी भुजा AC है, और BC का मान कितना है 3 के बटा AC का मान अभी हम लोगों ने निकाला 5 के, तो sin A हो गया 3 बटा 5। इसी तरह हम लोग cos A का मान ज्ञात करेंगे, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो A के लिए आधार कौन सी भुजा है, AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बटा कर्ण, तो AC है, AB बटा AC। AB का मान क्या है 4 के, और AC का मान 5 के, तो यहाँ पे 4 बटा 5 हो जाएगा cos A का मान। अब हम लोग को तीनों का मान पता चल गया, तो हम लोग अब इसको LHS और RHS में पुट करके इसका मान ज्ञात करेंगे, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम लोग LHS जो है उसको लिखेंगे। पहले LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan का मान क्या निकाला था हम लोगों ने, tan का मान निकाला था 3 बटा 4, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 बटा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह नीचे में 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह 1 प्लस 9 बटा 16। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, ऊपर में 16 आएगा LCM, तो यहाँ पे 16 बटा 9, और नीचे में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 आएगा LCM, और 16 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 16 माइनस 9 है और बटा 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटा 16, और नीचे 16 9 25 बटा 16, तो ये क्या हो जाएगा 7 बटा 16 गुना 16 बटा 25। 16 16 यहाँ पे कट जाएगा, तो 7 बटा 25 आ जाएगा LHS का मान, 7 बटा 25। अब हम लोग RHS का मान ज्ञात करेंगे LHS के बाद। तो RHS अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। RHS में हमें क्या है, साइन और कॉस का जो मान है उसको ज्ञात करना है। इसी प्रकार RHS जो है वो क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग यहाँ पे कॉस और साइन का जो मान ज्ञात किया हम लोगों ने उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो कॉस का मान क्या है, कॉस का मान है 4 बटा 5, और स्क्वायर है यहाँ पे कॉस में, तो 4 बटा 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन का मान क्या है, यहाँ पे साइन का मान है 3 बटा 5, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा नीचे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे में 25, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 16 माइनस 9 और नीचे में 25 आ जाएगा LCM। तो यहाँ भी 7 बटा 25 आ गया, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि LHS भी 7 बटा 25 आया था और RHS भी, अतः LHS बराबर क्या है, RHS है। यही हम लोगों को ज्ञात करना था, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रमाणित हो गया, दोनों 7 बटा 25 आ गया। तो ये हम लोग प्रूफ कर दिए। आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, और जो ज्ञात करना है उस भुजा को ज्ञात करके हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा से भी देख लें अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें। तो हम लोगों ने यहाँ पे
प्रश्न 8 हल कर लिया। प्रश्न 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।